स्वतंत्रता मिली, यानी स्वतंत्रता नहीं मिली हमें, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अंग्रेजों से हमारे को सत्ता हस्तांतरण हुई थी। आज़ादी का जो स्वरूप था उसके विषय में थोड़ा मैं देश का सबसे बड़ा विभाजन, दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन, जिसमें 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 40 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन आदि 7 लोगों ने कर दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार दुनिया की इतनी बड़ी घटना हो गई, ना कोई जेल गया, ना कोई गोली चली और ना ही कोई धरना प्रदर्शन हुआ। तो इसके बावजूद ये कोई देश का पहला विभाजन नहीं था, देश का दुर्भाग्य है। इससे पहले भी और इसके बाद भी देश कई बार बटा है। इसका गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। संपूर्ण धरती जो है इसको 2 तत्वों में बांटा गया है, जल और थल, और दोनों के जल मतलब इनके दोनों के साथ साथ भाग किए गए, यानी 7 महाद्वीप और 7 महासागर। सबसे प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप का नाम होता है, जिसका नाम होता है मतलब एशिया का जो हिमालय से वहाँ तक था, और सबसे एशिया का जो द्वीप था, और सबसे प्राचीनतम हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर, यानी कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जितना भी भूखंड था इसके हम निवासी थे। तो हमने जब जितना में हमारा शास्त्र वो जो घर में जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें एक मंत्र बोला जाता है, जम्बूद्वीपो भारतखंडे, यानी ये जम्बूद्वीप क्या था। अगर हमने को पता है, जो वो मंत्र भी बोलते हैं उनको भी पता नहीं होता है जम्बूद्वीप भारतखंडे ये क्या है, भाई इसको सिर्फ हम मंत्र बोलते हैं। ये नहीं मतलब जम्बूद्वीप कितना था, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में ईरान तक था, जितना भी एक क्षेत्र था ये भारत का एक खंड भारत था, इसी को हम जम्बूद्वीप कहते हैं। और जो प्राचीनतम की थोड़ी हमने भूमिका बांधी, तो वर्तमान से भी अगर हम दृष्टि डालें तो आज से 2500 वर्ष पूर्व तक इस धरती पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, हो चाहे डच ने की हो, शक ने की हो, हूण, अरब, यमन, तुर्क या फ्रेंच, किसी ने भी आक्रमण किए हो इस धरती पे, कभी किसी भी किताब में या कभी सुनने को नहीं मिलता है कि अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ है, पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ है, श्रीलंका पर आक्रमण हुआ है, बांग्लादेश पर हुआ, भूटान पर, म्यांमार पर या तिब्बत पर। तो सारे में यही पढ़ने को मिलता है कि ये सारे आक्रमण किस पर हुए, भारत पर हुए। इसका तात्पर्य ये है कि ये सारे जो देश हैं ये सारे भारत तक था, ये भारत के ही हिस्से थे। अब प्रश्न उठता है ये देश कब अलग हुए, कैसे टूटे, कितना टूटा है। इससे जैसे हमारे को पता है जो अंग्रेज यहाँ आए थे तो अपने शासन को व्यापार करने के लिए आए थे स्थिति, लेकिन जब यहाँ आपस में देखो राजा आपस में लड़ते रहते थे तो उनने एक ही नीति बताई, फूट करो, डालो और राज करो। इससे पहले वो जब वो इनके इधर अफगानिस्तान के साथ रूस लगता है, वो सबसे बड़ी शक्ति थी। चाइना ने वो अंग्रेज ने अपने को सुरक्षित करने के लिए हम भारत में सुरक्षित रहे, ये ना करे, उन्होंने अफगानिस्तान को अलग कर दिया। इधर से चाइना शक्तिशाली था तो उन्होंने नेपाल, भूटान, तिब्बत इसको भारत से छाया कर दिया। वो समुद्र में भी अपनी शक्ति बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने म्यांमार और लक्षद्वीप जो द्वीप है जो उनको भारत से अलग कर दिया, मालदीव। तो इस तरह से जब 1876 ईस्वी में उन्हें अफगानिस्तान को बफर स्टेट घोषित कर दिया और धीरे धीरे उसको भारत से काट कर उसको अलग देश की मान्यता दी और लगभग
6,47,000 वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे देश से कट गई। 1904 में नेपाल हमसे अलग हो गया है, जहाँ से हमारे वो जो सोने की लंका थी, हमारे रामचंद्र जी की सवाल भी वहीं थे, तो उसको भी हमारे से अलग कर दिया है और 1,47,000 वर्ग किलोमीटर भूमि भारत से कट के रखा। 1906 में भूटान छोटा सा देश है बीच में, उसको अलग कर दिया है। 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षेत्र हमारे से अलग हो गया। 1916 में तिब्बत त्रिवेश नाम से जो जानते थे, जो दलाई लामा है वहाँ थे, वो भी भारत का हिस्सा थे, तो उसको भारत से अलग कर दिया। लगभग 25 वर्ग किलोमीटर भूमि का जो हमारे से बंटवारा हो गया। 1935 में श्रीलंका हमारे से अलग कर दी है। लगभग 67,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो अलग कर दिया। उसके बाद 1937 में रंगून, ये जो म्यांमार है, रंगून में जहाँ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो भी हमारे से अलग कर दिया है। लगभग 6,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे से बांटा गया। उसके बाद 1947 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की लगभग 1.5 लाख भूमि कट गई और पश्चिमी जो पाकिस्तान है 8 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि, लगभग 9.5 लाख किलोमीटर का जो वर्ग क्षेत्र है उसको हमारे से अलग कर दिया। 2 देश बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब प्रश्न उठता है कि भी ये 7वां विभाजन था,